हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की सुर्खियां क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रधानमंत्री हसीना ने बांग्लादेश की सबसे लंबी पद्मा पुल का किया उद्घाटन। एस.एम. कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादकोल को किया गया केम्प्स-गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए बेलारूसी कंपनी के साथ एक समझौते विज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का हुआ निधन। टाटा पावर ने शुरू की पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना। उत्तराखंड में मिला पहली बार दुर्लभ कीटभक्षी पौधा। गोवा में मनाया गया साओ जो आओ उत्सव। राजस्थान का मन्नार पक्षी गांव बनेगा आर्द्रभूमि। नितिन गुप्ता बनी CDDT के नए अध्यक्ष। देश की पहली के-पॉप स्टार बनी उड़ीसा की श्रेया लैंका। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट सुर्खियाँ जो कि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वंश कैरियर एकेडमी पर, और आज से ये आपको डेली क्लास शाम को 6 बजे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका हाल में ही उद्घाटन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बांग्लादेश। बांग्लादेश में पद्मा पुल है स्थित और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना ने इसका उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस पुल से रिलेटिव। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के सबसे लंबे पुल पद्मा पुल का उद्घाटन किया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी धन से निर्मित है। कह सकते हैं कि किसी और देश से कोई भी धन नहीं लिया गया है, जो भी धन लगाया है वो बांग्लादेश का है। नेक्स्ट दे रखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पद्मा नदी पर बने इस पुल की लंबाई जो है वो 6.15 किलोमीटर है। ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है पद्मा पुल का लेंथ कितना है, तो आप बता सकते हैं। और ये दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश की राजधानी तथा देश के अन्य भागों को जोड़ता है। और ये जो पुल है वो सड़क रेल पुल है। सड़क रेल पुल का मतलब इसके नीचे ट्रेन चलेंगी और ऊपर इसमें वाहन चलेंगे, यानी कि आपके कार, बस, ट्रक्स, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त किस राज्य के मेनार गांव को नई आर्द्रभूमि के रूप में अनुसूचित किया जाना तय किया गया है? तो किस राज्य में है? राजस्थान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का गांव है। कौन सा गांव है? तो मेनार गांव है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो विभिन्न संरक्षण प्रयासों के बाद पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले में मेनार गांव स्थित है और इसको आर्द्रभूमि सूची में जाना तय कर दिया गया है। अगर पूछा जाए कि इस गांव में दो जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मा और धंध। हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मेजबानी की जाती है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान के रामसर स्थलों के बारे में, तो आप बता सकते हैं भरतपुर जिले के कोयला देवधाना को रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है और जयपुर जिले के सावर साल्ट लेक को, यानी कि सावर झील को भी रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। रामसर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर स्थल किस देश में स्थित है? तो ईरान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो आंसर होगा आपको 49। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पानी की तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य में टाटा पावर ने भारत की सबसे बड़ी पानी की तैरती हुई सोलर पावर परियोजना को शुरू किया है। और ये जो परियोजना शुरू हुई है तो उसको देखा जाए तो ये बैक वाटर नदी का एक हिस्सा होता है, जो कि सक्रिय नहीं होता है, लेकिन भूमि से जुड़े होने की वजह से ये खूबसूरत गतिविधियों से भरा होता है। और इसमें हाउस बोट और छोटी नाव चलती हैं। और बैक वाटर्स का बात की जाए तो बैक वाटर्स बांध, ज्वार आदि से पानी के
पीछे हटाना इनका वर्क होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ एक समझौते विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि किस देश के साथ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एयरबोर्न डिफेंस सूट ने हस्ताक्षर किए हैं। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेलारूस। बेलारूस के साथ विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिफेंस इनिशिएटिव बेलारूस और डिफेंस इनिशिएटिव एरोलो प्राइवेट लिमिटेड से भारत के साथ एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के द्वारा एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए 3 कंपनियों के बीच सहयोग बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साओ जोआओ उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। गोवा राज्य में साओ जोआओ उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में यूटिकुलारिया फुलसेट्रा नामक के कीटभक्षी पौधे की एक प्रजाति को खोजा गया है। उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में ये दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके वो देखते हैं हम लोग। तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा द्वारा चमोली जिले के मंडल घाटी में यूटिकुलेरिया फुलसेट्रा नामक एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा की खोज की गई है। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यह पहली बार देखा गया है। अगर पूछा जाए कि कीटभक्षी पौधों में और कौन कौन शामिल होते हैं, नेपथीन्स, ड्रोसरा, डायोनिया और सोरोसेनिया कीटभक्षी पौधे जो कि कीट पतंगों को खाकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंप पोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है, एस.एम. कृष्णा को, वी. नारायण मूर्ति को, सी. प्रकाश पादकोल को, डी. उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादकोल तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक समारोह के दौरान विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किया है। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया है तो ये बेंगलोर शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा के सम्मान में कर्नाटक सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत की है। और अगर पूछा जाए ये पुरस्कार की शुरुआत तो बॉम्बई बसवराज बोम्मई के कैंपबेल के 513वीं जयंती के अवसर पर ये पुरस्कार दिया गया, जिससे बेंगलोर के जो संस्थापक थे उनकी यादगार में ये पुरस्कार की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति का हाल में ही निधन हो गया है, वो किसके पूर्व अध्यक्ष थे। तो किसके पूर्व अध्यक्ष थे ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है VHEL यानी कि व्हील्स, वी. मारुति उद्योग, सी. सेल्स, डी. उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि व्हील्स, मारुति उद्योग और सेल्स तीनों के ही पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं वेंकट रमन कृष्ण मूर्ति। इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मारुति उद्योग सुजुकी जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। और इनका जन्म पूछा जाए तो तमिलनाडु के करुवेली में इनका जन्म हुआ था। इनको टर्म ऑलराउंडर्स मैन के रूप में जाना जाता था और इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी,
नितिन गुप्ता जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए इन्होंने किसकी जगह ली है तो संगीता सिंह की। पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष थी वो संगीता सेन थी। इम्पोर्टेंट क्या है तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। CBDT को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। CBDT की अगुवाई चेयरमैन द्वारा की जाती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं। यह आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय है। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और CBDT का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, श्रेया लैंका भारत की पहली K-पॉप स्टार बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है तो वो राज्य बताना है जिससे इनका संबंध है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं श्रेया लैंका जो कि भारत की पहली K-पॉप स्टार बनी हुई है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे इसमें तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाएगा वो केवल राज्य ही पूछा जाएगा कि श्रेया लैंका किस राज्य से संबंधित हैं तो वो उड़ीसा से। डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी पर डे दिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था तो सर एडवर्ड लुटियन। आंसर होगा सर एडवर्ड लुटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया है तो किस एकाधिकार को समाप्त किया गया था, कब किया गया था तो 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है, कह सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो आंसर होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करें तो अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है या फिर कहाँ की संविधान से ली गई है तो आंसर होगा अमेरिका की संविधान से। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके का, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। अब देखो बीज तो होते हैं बट फल नहीं होते हैं तो आंसर क्या होगा साइकस पौधे में बीज तो होते हैं बट फल नहीं होते हैं। तो यहाँ से करंट अफेयर्स आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी इस क्लास का टाइम डेली शाम को 6 बजे रहेगा क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहेगा।